हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी यूएसए आकर F1 वीज़ा पर पढ़ाई करने का सपना है तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस पूरा प्रोसेस के बारे में गाइड करूंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज करो आप F1 वीज़ा के लिए आते हैं, पहले तो आपके पास यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होनी चाहिए कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मोस्टली मैं आपको जो सपोज करो आप अंडर ग्रेड के लिए आ रहे हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप अंडर ग्रेड के लिए आ रहे हैं ना, आपको 10th 12th LOR और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं दिया। हम बात करते हैं LOR। जो LOR होता है ना, यूएसए की सबसे अच्छी बात यही है कि ये LOR को ना वेरीफाई करता है। मतलब अगर आप अपने टीचर से LOR बनवा रहे हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा रहे हो ना, तो उन्हें ये बता दीजिएगा कि आपको यूएसए एम्बेसी की तरफ से मेल आएगी, तो आपको ये वेरीफाई कर देना है ताकि आपका काम भी जल्दी हो और यूएसए एम्बेसी भी ईजी रहे। तो इसके बाद बात करते हैं हम जो ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, तो उनके पास तो पहले अंडर ग्रेड के सारे ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, 10th 12th तो होने चाहिए, वो भी लाजमी है। उसके बाद इनका एक और होता है GRE का एग्ज़ाम देना। अगर GRE का एग्ज़ाम देते हैं ना तो इनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना। अब इसके बाद करते हैं आपको कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। आपको ना टोटली मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगा 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करिए और आप इतना अच्छा कमांड रखिए कि आपके जो प्रोफाइल देख के आपको एडमिशन मिल जाए और आपके पैसे भी कम लगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए ना $50 to $100 मिनिमम चार्जेस होते हैं, एप्लीकेशन फीस होते हैं। तो आप ये ऐसे करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा I-20s मिल जाएँ, कम यूनिवर्सिटीज़ आप अप्लाई करिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अपने यानी कि फाइनेंस पे, क्योंकि यहाँ पर ना फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको इस चीज़ को भी बड़े ध्यान से यानी कि नोट करना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सपोज करो आपको 2 से 3 I-20s आ गई हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है कि आपको DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो ये DS-160 फॉर्म है ना, ये पूरी जन्म कुंडली होती है। मतलब इसमें ये 22 पेजों का होता है और इसमें ना इंसान की सारी चीज़ें लिखी होती है और आप इसको जितने ध्यान से सोच समझ के भरोगे ना, उतने ही चांसेस होते हैं कि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपको अपने बारे में पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, DS-160 भर लिया, इसके बाद आपको एक फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है, वो 185। मेरे समय की बात कर रहा हूँ मैंने तो 185 पे किया था। ये एम्बेसी फीस होती है, ये वन टाइम होती है। अगर आपका बाई चांस ना ही आए, वैसे मैं चाहता हूँ कि ना ही आए, है ना। अगर सपोज करो आपका रिफ्यूज़ल आ गया तो आप दूसरी टाइम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर आपने ये भी पे कर दिया, इसके बाद आपको एक और फीस पे करनी पड़ेगी जो कि 12 महीने तक अवेलेबल होगी, यानी वैलिड होगी। वो है सर्विस फीस। वो पे करने के बाद आप अपना जो इंटरव्यू और बायोमेट्रिक है वो शेड्यूल कर सकते हैं। अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपको याद रखना कि आपको जो अपना इंटरव्यू है 2 पलड़े से करना है, 2 यानी कि एक राइट एक लेफ्ट। अब राइट और लेफ्ट की क्या बात करते हैं, अगर हम राइट साइड की बात करें ना, तो यहाँ पर तो आपका मॉक टेस्ट होगा कि आप बोलोगे कैसे, आपके फेशियल रिएक्शन क्या रहेंगे, है ना। तो आपको यह चीज़ तो प्रिपेयर करनी है। बट लेफ्ट वाली साइड को ना बड़े ही ध्यान से सोच के देखना, क्योंकि ना यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन होगी। यहाँ पर आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सपोज करो एम्बेसी में जाते हो और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सपोज करो एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया और वहाँ पर आपने किसी से पूछ लिया कि ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपकी वही लंका लग जाएगी। मतलब आप सोचोगे, आपके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाएगी, अगर उसने यही क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उसको क्या रिप्लाई दूंगा। मतलब आपका जो माइंड होगा ना उस समय प्रेजेंट ही नहीं होगा, वो कहीं और ही चल रहा होगा। तो आपको इस चीज़ को भी बड़े ध्यान से नोट कर लेना है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करने हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप अगर आपको कोई डाउट भी है, इन फ्यूचर होता है या अभी है, तो आप अपना जो कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।